कल आप लोगों को बता रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो बात की उसमें आपको हमने ये बताया था, सबसे पहली चीज तो टिश्यूज क्या होते हैं। एक तो हमने ये बताया था कि टिश्यूज, व्हाट आर टिश्यूज, एक इसके बारे में बताया था हमने। तो जो जो पहले बताया था उसके बारे में आपको बता दें कि क्या बताया था मैंने। तो एक तो हमने टिश्यूज के बारे में बताया। तो इस टिश्यूज में हमने क्या कहा था आपसे कि ये जो टिश्यू है ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द सेल। तो ये सेल्स का समूह होता है, सेल्स का ग्रुप्स होता है। तो दीज आर ग्रुप्स ऑफ, ये क्या होते हैं, ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप होता है तो ऐसे सेल्स का जिसका ओरिजिन सेम होगा और फंक्शन सेम होगा। सो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग, ठीक है, हैविंग, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो यही सारी चीजें हमने बताया था। हैविंग कॉमन, हैविंग कॉमन, ठीक है, कॉमन ओरिजिन, ये ओरिजिन एंड फंक्शन, इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, इसी को हमने कहा था ये टिश्यूज। तो टिश्यूज जो है ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक कॉमन उनका ओरिजिन होगा, कॉमन फंक्शन होगा जो वो करेंगे। तो टिश्यूज के बारे में आपको ये बताया था हमने कि अब अगर हम बात करें कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज देखिए आपको ये बताया था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपको क्या बताया था मैंने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सबसे पहली चीज तो ये बताया था मैंने, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, ये पावर ऑफ, इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन होता है। दे हैव इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन, क्या होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट ये पावर होता है किसका, डिवीजन का। सो इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, मतलब बहुत ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, दूसरा पॉइंट ये बताया था आपको कि ये जो है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी सेल टाइप, किसी भी तरह के सेल्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में आपको परमानेंट टिश्यूज में क्या बताया हमने कि ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें क्या होता है, दे हैव लॉस्ट, व्हाट दे हैव डन, दे हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। इनमें जो है वो क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन लॉस हो जाता है। ठीक है, पावर ऑफ डिवीजन, तो इसमें पावर ऑफ डिवीजन क्या होगा, इनके में नहीं होता है। तो इन्हें हम कहते हैं परमानेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज इसमें आपको बताया था मैंने क्या कि ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। दे आर व्हाट, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या होता है कि दे हैव अटेन्ड अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन पा चुके हैं। तो इसके बारे में अब देखिए यहाँ पे आपको फिर बताया था हमने कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को कहते हैं इंटरकैलरी और तीसरे को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो अब ये कहाँ पाए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। और जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये दो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये देखिए ये दो टाइप के होते हैं। अब ये जो दो टाइप है वो कौन सा है, पहला है सिंपल परमानेंट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्या होता है, इसमें अगर हम देखेंगे कि तो कंपोजिशन एक ही तरह के सेल के बने होंगे, बट जब कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे तो इट विल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, बहुत कई तरह के सेल्स होते हैं इसमें। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स इसमें होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं। ठीक, अब देखिए इस सिंपल वाले को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में। एक को कहते हैं पैरेनकाइमा, दूसरे को कहते हैं कॉलेनकाइमा और तीसरे को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन तरह का होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की,
तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक को कहते हैं जाइलम, दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। तो अब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते किसे हैं, ठीक है। तो तुम लोग बेटा एक काम करो, ये बताओ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो बातें हमने जो कल बताई थी मोटा मोटी, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो आगे हम लोग जो है वो दूसरे पेज पे आते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फीचर्स हैं। तो यहां देखिए पहला जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है, जो हमने डेफिनेशन बताया था क्या, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, कि दे आर द टिश्यूज विच हैव इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन। तो पावर ऑफ डिवीजन क्या होता है इसमें, पावर ऑफ, इसमें क्या होगा, पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ये कैसा होता है, इंडेफिनिट, ठीक है। क्या होता है ये, इनडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब लंबे समय तक ये डिवाइड करते हैं। तो पहली चीज तो ये थी। और दूसरी चीज क्या है इसमें, इसमें दूसरा पॉइंट आपने हमने क्या बताया कि ये कैसे सेल्स होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, शिएटेड सेल। तो ये कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, ठीक है। अब हमको इसके अलावा और क्या फीचर्स है जरा उसके बारे में हम लोग देखें। तो इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या फीचर है, पहली चीज तो ये जो सेल्स होते हैं इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो देखिए सेल्स आर, तो पहली फीचर क्या हो गई कि सेल्स आर लिविंग। ये लिविंग सेल्स होते हैं, हमेशा याद रखना, ये डेड सेल्स नहीं होते हैं, दे आर लिविंग सेल्स। तो ये सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स जो है वो कैसे होंगे, लिविंग सेल्स होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, तो देखिए इसीलिए जो है हमने यहां पे जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है वो क्या है कि सेल्स आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं। दूसरा है एक्टिवली डिवाइडिंग, मतलब बहुत तेजी से ये डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। ये इनका डिवीजन भी क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। देखिए देखिए तो यहाँ पे हमने लिखा है लिविंग होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी कि लिविंग होता है, दूसरा इंडिफरेंट पावर ऑफ डिवीजन होता है, और तीसरा क्या है कि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी सेल टाइप। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका मतलब जो है वो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहां पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पहला हो जाएगा ये लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन होता है। क्या होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या होते हैं, पावर ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। डिवीजन हो गया, इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होगा बेटा, तीसरा अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो ये यानी कि ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर लीजिए। अब देखिए उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सेल टाइप किस तरह के दिखाई देते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है किस तरह के दिखेंगे, तो देखिए ये जो है या तो ये ओवल होगा, या तो राउंड होगा, या पॉलीगोनल होता है, ठीक है, पॉलीगन की जैसा शेप होगा, या ये ओवल हो सकते हैं। ओवल का मतलब जो है ये अंडे के समान होता है ऐसे, राउंड का मतलब है ये ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह से पॉलीगन है तो बहुत सारे इसके साइड्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, इस तरह के जो साइड्स होते हैं। तो पॉलीगन का शेप आप हमसे बेहतर जानते हैं कि पॉलीगन किस तरह का होता है। तो ये इस तरह के सेल्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा देखिए इसमें जो है ना ये सेल्स की पैकिंग की बात करें अगर,
तो ये सेल्स एकदम ऐसे क्लोजली, देखिए ये जो है ना, ये सेल्स एकदम ऐसे क्लोजली पैक होंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए ये जब पैक होगा ना, तो इसमें एकदम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एकदम क्लोज पैकिंग होगा। क्लोज पैकिंग का मतलब ये है कि एकदम देखिए ऐसे सटे होंगे ये। ठीक है, ये ऐसे कोई उसमें गैप नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वो जितने हो सकते हैं उतने क्लोजली पैक होंगे ये। तो इंटर, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटर सेलुलर स्पेसेस और वैक्यूल्स, ये दो चीजें नहीं होती हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की फीचर्स क्या हो गई कि पहला तो ये एक्टिवली लिविंग होगा, दूसरा एक्टिवली डिवाइडिंग होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है कि वो सेल कैसा हो सकता है, ओवल हो सकता है या राउंड हो सकता है या पॉलीगन हो सकता है। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है टिश्यूज की कि इंटरसेलुलर स्पेसेस और वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। और जो उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो थिन वॉल्ड होता है। तो सेल वॉल इसका थिन होगा, और चूंकि ये लिविंग है इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। क्यों डेंस होगा, क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। अब ये क्लासिफिकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का आपको हमने कल ही बताया था कि इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि ये क्या पाए कहां जा रहे हैं। तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम एक होता है, तो ये कहां पाया जाता है, तो इट इज लोकेटेड इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। आपको बताया था कि रूट और शूट के ग्रोइंग टिप्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन हाँ रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है उसका वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे मान लो शूट है ना, तो शूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और रूट ऐसे नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो लेकिन लंबाई में होगा, ऊपर में एकदम लंबाई और नीचे में भी एकदम लंबाई में होगा। तो जो लंबाई में जो ग्रोथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहते हैं। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। इसीलिए देखिए एपेक्स प्लांट देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो इतने ज्यादा बड़े प्लांट होते हैं। क्यों, क्योंकि एपेक्स पे जो एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है, एपेक्स पे जो एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है उसमें इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। तो डिवीजन की वजह से क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही अगर रूट की बात करें तो रूट में भी क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, तो नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कभी कभार कि जो रूट्स है ना वो बहुत जमीन के बहुत नीचे तक होता है। अगर बहुत पुराना पेड़ है तो रूट क्या होगा, जमीन के बहुत नीचे तक होगा। आखिर बहुत नीचे तक पहुंचा कैसे, तो वो पहुंचा ऐसे कि उसमें जो मेरिस्टेम है, ठीक है, मेरिस्टेम है किसमें, रूट के एपेक्स में, तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। और जब कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है तो वो उसकी साइज बड़ी हो रही है, तो वो तो नीचे तक चला जाता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ होता है शूट में, तो वो भी बड़ा होता है। तो आप देखिए यूकलिप्टस वगैरह का पेड़ देखिए तो आप बहुत बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं बेटा। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये देखिए कि इसमें जो है वो उसके बाद होता है इंटर। हमने क्या कि कहां पे लोकेटेड होगा, इंटर कैलोरी नोड्स पे पाए जाते हैं। वेयर इट इज फाउंड, नोड्स। अब देखिए नोड्स क्या है, तो जो प्लांट होता है उसमें जहां से पत्ती निकलती है, द प्लेस फ्रॉम वेयर लीव्स एराइजेज, जहां से लीव निकलती है, एराइज होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है नोड। तो वहां से या लेटरल ब्रांचेस जहां से निकलती हैं तो उन्हें हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोडल ग्रोथ। ठीक है, इंटरनोडल ग्रोथ का मतलब यह है कि आप देखिए अगर प्लांट है ये, ठीक है, तो एक नोड, ये दिस इज नोड, इसे हम नोड कहते हैं। ठीक है, ये नोड है और ये एक दूसरा नोड है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप देखे होंगे बहुत जगह क्या होता है, वो लीफ निकली होती है ना, यहां से लीफ मान लीजिए ऐसे निकली है, ठीक है, यहां से मान लीजिए लीफ ऐसे निकली है।
लीफ ऐसे निकली हुई है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं इंटर नोड्स, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो उन्हें हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर नोड। तो ये जो इंटर नोड है, ठीक है, तो इसकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोडल ग्रोथ, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो है ना वो यहां और यहां, ठीक है, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो ग्रोथ है वो बढ़ाता है ये। तो इसको हम कहते हैं इंटरनोडल ग्रोथ। सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोडल ग्रोथ, ठीक है। ये कौन सा ग्रोथ होगा, इसको हम कहेंगे नोडल ग्रोथ। तो ये इंटरनोडल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इंटरनोडल ग्रोथ। के बाद तीसरा जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम। आपको बताया था कि लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, वो साइड, अब जब साइड में वो पाया जाएगा तो इसका काम क्या है, आप देखे होंगे कि कुछ पेड़ जब शुरू में छोटे होते हैं तो उनका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, लेकिन जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो देखिए उसका डायमीटर इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये गर्थ, इस गर्थ या इसको डायमीटर, तो रूट और शूट का जो डायमीटर है, मतलब स्टेम का जो डायमीटर है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, और इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये इट इज लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, लेटरल मेरिस्टेम। कौन होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई कि एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। तो अब यहां सिंपल से छोटी सी हम बात करें तो देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये है फॉर कौन सा ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो है देखिए इंटर कैलोरी है, इंटर कैलोरी किस लिए होगा, तो इंटर कैलोरी इज फॉर इंटरनोडल ग्रोथ, नोडल ग्रोथ। तो ये इंटरनोडल ग्रोथ के लिए है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो है वो तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम किस लिए होता है, फॉर इंक्रीज, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डायामीटर, ठीक है, डायामीटर ऑफ स्टेम, ठीक है। तो स्टेम के क्या होगा, वो डायमीटर और रूट के डायमीटर में हेल्प करता है, ठीक है, बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है वो हमने डायग्राम भी बनाया था कल, ठीक है। अब वो डायग्राम कैसे बनाए थे याद है, ऐसे देखिए इस तरह से ये जो है ये आपको बताया था, ठीक है। तो कल जो हमने बताया था, आप देखिए यहीं पे क्या होता है, यहीं पे होता है, यहीं पे क्या होता है, ये एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है, मेरिस्टेम होगा, ठीक है, या यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको बताया था यहाँ पे ये नोड्स है, ये क्या है, ये नोड्स है यहाँ पे ये, ठीक है, ये जो है ना इसको, ये नोड्स है, ठीक है, ये भी नोड्स है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों जगहों पे, इसी को हम क्या कहते हैं, ये नोड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, इंटर कैलोरी। और इसी तरह से उसके बाद हमने बताया था क्या कि देखिए साइड में होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे साइड में होगा, ऐसे साइड में होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये जो पीले वाला है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो हरे से है इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। और यहाँ नीले से जो बनाए हैं उसको हम क्या कहेंगे, वो एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको हमने इस पे स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखाया, उसी को जो है हम यहाँ पे
दूसरी जगह जो है देखिए वो डायग्राम, तो इसका एक पहले वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है ये इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि एपिकल मेरिस्टेम है ये, है ना। देखिए ये जो है ये क्या है, ये देखिए एपिकल मेरिस्टेम है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, यहाँ पे है। यही दोनों नोड्स है ना। और उसके बाद जो है वो ये देखिए ये जो काले से ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे, ये क्या है, ये क्या है, ये है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये आपके डायग्राम है, इसका भी एक वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा? ठीक। अब देखिए इसको जो है, अब ये बुक से डायग्राम है, ठीक है, इसमें और क्लियर आपको दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि जो हमने चीजें बताई हैं वही जो है यहाँ भी है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये जो है ये एपिकल मेरिस्टेम है। और ये जो पोर्शन है ये दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। और यहाँ पे जो पाया जाएगा, ठीक है, या जो यहाँ पे पाया जाएगा, देखिए यही ब्रांच निकल रही है, ये जो है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये ब्रांच बना देता है और यहीं से लीफ निकल जाती है, लीफ निकल जाएगी, यहाँ से भी लीफ निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी लीफ निकलेगा। और यही उधर आगे चल के इसमें ब्रांच भी यहाँ से निकलता है, ठीक। तो अब आपको एकदम यहाँ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि लोकेशन कहाँ है। तो देखिए ये एकदम ध्यान से देख लीजिए लोकेशन कहाँ है। अगर आपको डायग्राम में, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो आपसे लोकेशन पूछेगा तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम में इसी तरह से ड्रॉ करना है। ये सबसे सिंपल डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, ये शूट एपेक्स में, रूट का नहीं बनाया है इसमें, ये शूट एपेक्स है, ठीक। उसके बाद देखिए लेटरल मेरिस्टेम कहाँ है, वो ये है, एक तो ये है, ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम है और ये लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। ये भी जो है ये भी लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ है, वो जो है आपको वो देखिए वो ये है। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये भी इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो है हम, हाँ, इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बता दिया हमने, क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखो बेटा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि व्हाट आर द फीचर्स। एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर, देखिए यहाँ पे हम यहाँ क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए क्वेश्चन ऐसे होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो आप क्या क्या चीजें बताएंगे। एक पॉइंट तो ये बताएंगे, ठीक है, कि लिविंग होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। उसके बाद पॉलीगन शेप का हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस और वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या है, ये इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और द पोजीशन। पोजीशन या लोकेशन के हिसाब से 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को कहते हैं इंटर कैलरी, तीसरे को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। जिसमें से जो देखो जो पॉइंट अब हम बता रहे हैं यही तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो एपिकल मेरिस्टेम का कहां पाया जाता है, ये रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ठीक है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, तो ये कहां पे पाया जाएगा, इंटर कैलरी पाया जाता है नोड्स पे, ठीक है, नोड्स पे पाया जाएगा। और इसका काम क्या है, ठीक है, देखिए एक तो नोड्स हो गया ये, ठीक है। इंटर कैलरी जो
मेरिस्टेम है, ये कहाँ होगा, ये नोड्स, ठीक है। और उसके बाद लेटरल कहाँ पाया जाएगा बेटा, लेटरल कहाँ होगा, लेटरल साइड्स में होगा, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। और इसका मेन काम क्या है कि इससे डायमीटर बढ़ता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब जो है हम अगले उस पे चल रहे हैं स्लाइड पे। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, ले ही चुके हैं पहले। चलो अब देखो, अब दूसरा जो है ना वो परमानेंट टिश्यू है। दूसरा क्या है, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो अब इस परमानेंट टिश्यू में देखिए आपको हमने क्या बताई थी बातें पहले, तो उसको हम डिस्कस कर लें जरा परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो देखिए परमानेंट टिश्यूज के बारे में आपको हमने पहला पॉइंट आपको ये बताया था कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें पावर ऑफ डिवीजन क्या है, लॉस हो गया है। तो लॉस्ट, इसमें एक फीचर्स आपको क्या बताए थे हमने, लॉस्ट द पावर, ठीक है, पावर ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फीचर हमने क्या बताया था कि ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। अब बेटा डिफरेंशिएटेड का मतलब हमने बताया था कल कि डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि इट हैज अटेन्ड स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अटेनिंग स्पेसिफिक फंक्शन, अटेनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, अटेनिंग स्पेसिफिक फंक्शन, अटेनिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्पेसिफिक फंक्शन ये अटेन करता है, ठीक है। व्हाट इट डज, इट अटेन्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट आपको क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज में जो सेल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं। दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड हैव अटेन्ड, क्या अटेन किया इन्होंने, एंड हैव अटेन्ड स्पेसिफिक फंक्शन। तो देखिए ये इंडेफिनिट पावर ऑफ डिवीजन लॉस हो जाता है और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे हैव बीन डिस्टाइंड, दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड, so they have been differentiated to perform a specific function। अब उसके बाद देखिए आपको बताया था मैंने कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वो क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है, लिविंग होता है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट टिश्यू क्या होगा, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में देखिए, तो परमानेंट टिश्यू या तो लिविंग हो सकता है या डेड हो सकता है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां लिखे हैं मे बी। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से क्या हो गया, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये हो गया कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये दे आर ऑलवेज लिविंग, ये हमेशा क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, दे आर लिविंग सेल्स। बट परमानेंट टिश्यूज, ये जो परमानेंट टिश्यू होगा, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू क्या होगा बेटा, टिश्यू ये या तो लिविंग हो सकते हैं, लिविंग या डेड, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लिविंग टिश्यूज वाइल परमानेंट टिश्यूज मे बी लिविंग और डेड। तो वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। अब लिविंग होंगे तो उनकी क्या फीचर्स होगी, तो देखिए अगर वो लिविंग टिश्यूज हैं तो उनकी फीचर ये होगी कि जो वॉल है उसकी वो थिन होती है, दे हैव थिन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। अगर डेड होगा तो इनका सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है। और ये जो थिकनिंग होती है इट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, थिकनिंग जो होती है, थिकनिंग, CKENING, ठीक है, ये जो थिकनिंग है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स। देखिए कुछ केमिकल्स हैं उनके डिपोजिशन की वजह से थिकनिंग होती है।
तो यहाँ पे हम ये आपको बहुत क्लियर शब्दों में एक चीज बताना चाहते हैं कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो या तो लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, वो लिविंग हो सकते हैं, वो डेड हो सकते हैं, ठीक है। अब जब लिविंग होंगे तो वो क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल इसका थिन होता है, ठीक है, थिन वॉल होता है। लेकिन जब डेड होगा तो सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, वो थिक होगा, क्या होगा, थिक होगा। और थिक क्यों होगा, रीजन क्या है थिक होने का, तो थिक होने का रीजन आपको बताया कि डिपोजिशन होता है उसमें। तो यहां देखिए यही पॉइंट को हमने यहां लिखा है कि डेड परमानेंट टिश्यूज हैव थिक वॉल, और ये थिक वॉल डिपोजिशन के आगे वजह से होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किन किन चीजों का डिपोजिशन होता है, तो ये आगे के चैप्टर्स में हम देखें, आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ाएंगे अभी आपको, कि जब बताएंगे कि ये परमानेंट टिश्यू है, ये डेड होता है। तो जब डेड होता है तो वहां पे हम बताएंगे फीचर कि उसका सेल वॉल क्या है, वो थिक होता है, और थिकनिंग की वजह क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। तो अब जरा हम दूसरे पार्ट ले लेते हैं कि क्लासिफिकेशन परमानेंट टिश्यूज का। परमानेंट टिश्यू को हम क्लासिफाई करते कैसे हैं, जरा उसको हम देखें। तो देखिए क्लासिफाई करने का दो तरीका है, ठीक है, आपको पहले बताया था हमने कि क्राइटेरियाज होते हैं। तो देखिए पहला जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, जो पहला क्राइटेरिया है, वो पहला क्राइटेरिया है कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सेल। क्या होता है ये, कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल किस तरह का बना हुआ है उसके बेस पे है ये, ठीक है। तो वो कंपोजिशन, पहला कंपोजिशन तो यही है कि सेल जो है वो किस तरह के होते हैं, उसके बेस पे है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा किस बेस पे है, दूसरा इस बेस पे है कि फंक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो दोनों हिसाब से आपकी किताब में दिया हुआ है, तो दोनों पैटर्न पे कि इसका क्लासिफिकेशन देखिए, जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो उन किताबों में जो आप साइड बुक भी अगर पढ़ेंगे तो किसी किसी में क्लासिफिकेशन इस कंपोजिशन के हिसाब से दिया है, किसी किसी में फंक्शन के हिसाब से दिया है। तो इसीलिए हम दोनों पार्ट आपको बता देंगे कि कंपोजिशन के हिसाब से कैसे हम क्लासिफाई करते हैं और फंक्शन के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखें अब यहाँ पे जैसे है कंपोजिशन के हिसाब से, तो कंपोजिशन के हिसाब से में देखिए क्या है कि वन काइंड ऑफ सेल है, या तो एक ही तरह का सेल है, या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। अभी आपको पिछले जहां पे हम बता रहे थे शुरू वाले पेज पे कि क्लासिफिकेशन कितने परमानेंट टिश्यूज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट था और कॉम्प्लेक्स था। तो सिंपल परमानेंट में क्या थे, एक ही टाइप के सेल थे, बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज था उसमें क्या था, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल थे। तो ये परमानेंट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है दो टाइप का। तो वो कौन कौन से हैं, एक को हम लोग कहते हैं यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप अगर हम बात करें तो कंपोजिशन के हिसाब से दो, पहला कौन सा होगा, पहला होगा आपको सिंपल परमानेंट। क्या होगा, सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट होगा। और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट क्या होगा, उसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो ये आप यहाँ पे याद कर लीजिए। फंक्शन के बेसिस पे उसको हम आगे देखेंगे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये बताओ ये पेज तुम लोगों को समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तुम लोगों को, ठीक। देखो इसीलिए हम एक एक चीज को कई बार बता रहे हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत टफ चैप्टर है ये, दिमाग में बैठता नहीं है, इसलिए हम एक एक पॉइंट को कई कई बार रिपीट कर रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल, आप अच्छे से समझ सकें इस वजह से, ठीक है।